सभी साथियों को नमस्कार। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अपने इस यात्रा के छठे दिन हम बारामूला से निकले श्रीनगर के लिए। और आज पूरे श्रीनगर के जो दर्शनीय स्थल हैं उनको घूमने का प्लान बनाया। तो सबसे पहले पहुंचे हम डल झील। डल झील जो श्रीनगर का सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा मशहूर स्पॉट है टूरिस्ट के लिए, और संभवतः एक ज़माने में हिंदुस्तान के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्थानों में से एक माना जाता था। और यहाँ पे कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पहुँच के हमने जो यहाँ का मेन पॉइंट है यहाँ से झील को देखा, और उसके बाद हम लोग मोटर बोट से निकले डल झील की यात्रा पर। ये जगह चार चिनार, सामने टापू। चार चिनार के साथ में लगे हुए ये तमाम, क्या क्या बेच रहे हैं आप? अच्छा जी जी। और ये तंबाकू पिलाते हैं या वो पिलाते हैं? अच्छा, गुड। नहीं, ये तंबाकू कहाँ मिलता है? ये हुक्का इधर इधर मिलेगा? हम भी बेचते हैं ना। कौन सा वाला चाहिए? कितने का होगा? 1200। 1200 रुपये का? सब 1200 रुपये का है? चलो ठीक है, अभी जरा ठीक बताना रेट, अभी हम आ रहे हैं। नीचे जैसी जगह सर। हाँ जी, हाँ, नहीं देख के चलेंगे। डल झील और उसके साथ एक छोटा सा टापू जिसमें ये चिनार के पेड़, और इस जगह को ही चार चिनार कहा जाता है। ये चार चिनार बहुत ही फेमस जगह है और इसका जिक्र तमाम जगहों पे होता है। तो आप भी देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। कश्मीर की फेमस डल झील जो लगभग 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा के क्षेत्र में फैली हुई है, अपनी खूबसूरती के लिए पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात है। और यहाँ पे मौजूद तमाम हाउस बोट्स, और यहाँ अंदर पानी में बनी हुई मार्केट, दुकानें जहाँ पे स्थानीय लोग अपना सामान बेचते हैं, और यहाँ चलते हुए ये छोटे छोटे शिकारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन गलियों में चलते हुए दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं जिन्हें आप पानी से जाके ही देख सकते हैं। पानी में उतर के यहाँ पे चलने वाले किसी माध्यम से, चाहे वो
शिकारा हो, चाहे कोई बोट हो, चाहे कोई इस तरह की मोटर बोट हो, उससे इसे आप देख सकते हैं। डल झील की गहराई लगभग 8 फीट से लेकर और 20-21 फीट तक है। तो यहाँ पे बड़े क्षेत्र में पानी ही पानी है, जिस वजह से यहाँ पे जो ये बोट्स बनी हैं, जो ये शिकारे बने हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि लकड़ी से बनी हुई चीज़ पानी पे तैरती हैं। तो यहाँ पे लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। डीलक्स, अब इसमें जाएंगे, इसको देखेंगे। क्या बात है, खूबसूरत अनारकली। जूते उतारो। और ये खूबसूरत सा हाउस बोट। हेलो सर। हेलो जी, क्या हाल? मैं ठीक है सर, आप कैसे हैं? फाइन, आप बताइए। बहुत खूबसूरत है आपका वो हाउस बोट। तो क्या बात है, लग ही नहीं रहा कि पानी के उसमें से, लग रहा है किसी घर में घुस गए। बिल्कुल फाइन सर, आप बताइए। अरे वाह, राजाओं वाली फीलिंग है। लकड़ी का कितना अच्छा काम हो रखा है, बेहतरीन का लकड़ी, शाही फीलिंग है। किचन, किचन है। ये ऊपर जाने का रास्ता, अभी जाएंगे। ये गली, वाह, ये रूम, वाह वाह, वॉशरूम। माय गॉड, इस गली से बाहर एक और कमरा, उसी तरह से बाथरूम। अच्छी लग रही है। बेडशीट अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, हाँ? तो व्हाइट पेपर नीचे तो ये लग रही है। अब शायद इसी तरह से और भी रूम्स होंगे। काफी बड़ा है। ये भी इसी तरह से कुछ। इसमें भी रहा होगा ना, ये तीसरा कमरा था, खाली हुआ होगा। तीसरा बेडरूम, और ये एक बेडरूम, और प्लास्टिक ये इसमें है। कितनी अच्छी नक्काशी इसमें की गई है। इतना बड़ा हाउस बोट में जो इतना बड़ा ओ, ड्रेसिंग। बहुत बड़ा बाथरूम है, गजब। टाइल भी लगी हुई है। चप्पल मजेदार है। चप्पल चप्पल मजेदार है।
ये सामने, हाँ ड्रेसिंग। गली से आने के बाद ये छत में अच्छा छत, इसमें टिन। और सामने वो लेक, इसके बगल में एक और हाउस बोट। हाँ भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम आशिक। अच्छा, और कितना साल पुराना है आपका ये? 45 साल पुराना। 45 साल। हाँ जी, हमारे डैडी ने बनाया था। जी 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 जी। उन्होंने बनवाया था ये। हाँ, तब से वो चला रहा था। मैं देख रहा हूँ 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। ये क्या, कौन सी लकड़ी लगी होगी ये इसमें? देवदार की लकड़ी लगती है इसमें। पूरी देवदार पूरा लगती है। देवदार का लगता है। और इसको मेंटेन कैसे करते हैं आप? मेंटेन हर साल इसको रखना पड़ता है। हाँ इसका बेसमेंट चेक करना पड़ता है, हर साल देखना पड़ता है। बीच बीच में भी वो देखना पड़ता है। हाँ हाँ, एक मिनट मैं कॉल करता हूँ। और जो इसका एक मिनट, हाँ। फर्नीचर जो है, फर्नीचर रहता है अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर रहता है। हाँ भैया। अच्छा, तो अभी कोविड की वजह से तो आपको काफी वो हुआ होगा। वो तो हुआ है सर, कोविड की वजह से बंद हुआ था, पूरा वर्ल्ड बंद था। हाँ, तो हम भी जी जी जी, भी बंद हुआ था। तो लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल 2 साल से ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, क्योंकि लोग घर के अंदर परेशान हुए बैठ बैठ के, हाँ तो अब बाहर तो निकलेंगे ऑब्वियसली। हाँ, तो आ रहे हैं घूमने के लिए। कुछ माहौल बदला है यहाँ। वही उसी कोविड की वजह से तो सभी घर के अंदर बंद थे। जी 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 जी। तो अपने आप को किसी जगह ये करना, तो यहाँ पे अभी आ रहे हैं, बहुत टूरिस्ट आ रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छा। चश्मे शाही का ये ऊपर सीढ़ी। और फिर ये ऊपर चढ़ के सामने चश्मा से मतलब है एक ऐसे स्रोत का, पानी के स्रोत का, जो वहीं पे पानी निकलता है, वाटर स्प्रिंग। तो इसको चश्मा कहा जाता है उर्दू में। तो ये चश्मे शाही है। इसके आसपास में वही मुगल कालीन, जिस तरह के जो गार्डन होते थे, जो बगीचे होते थे, वैसे ही कुछ है। और ये इसका चश्मा, ये पानी। चश्मे शाही से लगी हुई जो जगह है, इसको अच्छे से डेवलप किया हुआ है। और बढ़िया इसमें घास, जिसमें आए हुए स्थानीय पर्यटक। और ये बड़ा सा खूबसूरत सा बगीचा। अरे देखिए, चिनार का पेड़। परी महल, श्रीनगर का ये एंट्री गेट का मेन दरवाज़ा था, और अंदर एंट्री करने का। और इसके बाद में ये और सामने डल झील का एक शानदार नज़ारा। चिनार माने तो पेड़, चिनार का पेड़ है। अब 4 चिनार बीचों बीच जल लेखा कहीं है। ये कुछ उसी तरह के गार्डन हैं जिस तरह के, और जो मुगल कालीन जो बगीचे हैं लगभग उन्हीं की तरह के हैं। ऊपर उसका झरोखा और
बाकी के कुछ जो कक्ष होंगे ये इस वाले भवन में है। परी महल का सबसे ऊपरी हिस्सा। और ये सबसे नीचे वाला हिस्सा परी महल का। सीढ़ियाँ नीचे को उतर रही हैं, बहुत अच्छी शेप में तो नहीं है लेकिन है, लगता है ये इसको फिर से बनाया गया है। और ये इधर कोई रास्ता जा रहा है जिसे बंद किया गया है। और ये इस तरह से इसमें कुछ जो कमरे हैं या जिसको हम कह सकते हैं कि चार दीवार हों, जिसकी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी दिखा नहीं है। संभवतः ये हो सकता है। ये ऊपर जो खिड़कियाँ दिख रही हैं काफ़ी हिस्सा इसका बंद है, तो लाल चौक का बाजार। ये देखिए सामने, और उसकी ये गलियां। श्रीनगर के लाल चौक का वो घंटाघर और ये इसके साथ लगी हुई दुकानें। यहाँ की सुरक्षा में चाक चौबंद, ये हमारे सुरक्षा के जवान। श्रीनगर का ये लाल चौक, जहाँ पे कभी आतंकवादियों का पूरा राज हुआ करता था, ये देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला कि ये अब इन सब से मुक्त है। यहाँ पे जो जनजीवन है वो बहुत सामान्य है और लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे टहल रहे हैं और यहाँ पे इस जगह का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर द गवर्नमेंट फॉर ऑल दिस। ठीक लाल चौक पर और उसके साथ में सामने का बाजार।